Hello, future doctors. Welcome back to our YouTube channel. And in this video, we'll look into two major concepts, two major steps of urine formation for MDCAT, as this chapter homeostasis is included in the MDCAT syllabus now. So let's just start it. But before that, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Okay, let's begin. आज हम करने वाले हैं रीअब्जॉर्प्शन, और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का भी नाम दे रहे थे, एंड हाउ इट वर्कड एवरीथिंग. आज की हम इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा आपको एक इनलार्ज्ड वर्जन दिखाएंगे. बोमन्स कैप्सूल से तो कल हमने बात कर ली थी. आज मैंने को बताया था कि रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, पीसीटी के अंदर. ट्यूब्यूलर सिक्रीशन भी पीसीटी के अंदर ही होती है, दोनों के दोनों. ठीक है, डीसीटी में भी थोड़ा बहुत काम होता है, बट वो हम आगे जाके बात करेंगे कि वो कैसे होता है. ओके ओके कंसिडर दिस इज़, मैंने इसको थोड़ा इनलार्ज वर्जन बनाया है. दिस इज़ योर पीसीटी. ओके, इधर आपके पास ये है योर एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर ग्लोमेरुलस बना, एंड दिस योर इफरेंट आर्ट्रियोल. अगेन मैं बता दूँ, यहाँ पे एक और कैपिलरी आएगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी. थोड़ा सा मोटा बनाते हैं ताकि हम इसको सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं आपको. ओके, दिस इज़ योर पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज. ये बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक बनाई है. आई टोल्ड यू रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन क्या होता है, कि जो सब्सटेंसेस गलती से आपके इस फिल्ट्रेट के अंदर आ गए हैं, ये आपका यहाँ पे है. यहाँ पे जो अभी जो सब्सटेंस पड़ा है, इसे हम नाम देंगे फिल्ट्रेट का. ओके, इट्स जस्ट नॉट यूरिन. जो भी थोड़ा यूज़फुल सामान आ गया है वो वापस जाएगा ब्लड के अंदर. दिस इज़ योर ब्लड. ठीक है, और जो गंदा सब्सटेंस ब्लड के अंदर आ गया है और वो फिल्टर नहीं हो पाया, वो वापस जाएगा. इसे हम कहते हैं सिक्रीशन. अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि होंगी, दैट विल लुक. अगेन मैं बता दूं, पीसीटी किस चीज़ से लाइन हुई हुई है, दैट यू मस्ट नो. ठीक है, यू हैव 2 seconds टू थिंक कि कौन से सेल्स बना रही हूँ मैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो. दीज आर योर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स. ठीक है, ये आपके ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स हैं. अब व्हाट हैपन्स के हमारे पास फिल्ट्रेट आ गया है. अब इस फिल्ट्रेट के अंदर अभी भी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे वी हैव दिस ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं. इनके अंदर सोडियम पड़ा हुआ होता है. ठीक है, मैं यहाँ पर ना दूँ, सोडियम है इनके अंदर. इनके अंदर सोडियम होता है. ठीक है, ये सोडियम बाहर इसके अंदर जो है ना स्टार्ट कर देता है ब्लड के अंदर. यहाँ जो सेल्स के अंदर सोडियम पड़ा होता है, दैट गेट्स फिनिश्ड. फिर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे इन सेल्स के अंदर. बेसिकली आप बोलें कि सेल्स के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट हो जाता है. सोडियम पोटेशियम पंप से क्या होता है कि 2 सोडियम यहाँ आते हैं, 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स, 3 सोडियम जो है वो अंदर जाता है, और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं. क्या मैंने बोला, सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट हो जाता है इन सेल्स के अंदर.
ओके, जिससे 3 सोडियम जो आयंस हैं वो जाते हैं ब्लड के अंदर और 2 पोटेशियम आयंस जो हैं वो अंदर आते हैं पीसीटी के अंदर। ठीक है, ये मैंने बोला कि सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ स्टार्ट हो जाता है। और मैंने यहाँ पे बोला है कि सोडियम पोटेशियम पंप, जब पंप स्टार्ट होता है दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ये सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट हुआ और अंदर जो इसके सोडियम होता है यहाँ पे जो सोडियम होता है ये भी अंदर, ये भी जाता है बाहर। ठीक है, ये सोडियम भी चला गया। सोडियम, ये जो पीसीटी है, पीसीटी इज़ परमिएबल टू वाटर एंड आयंस। सोडियम गया, अब सोडियम के साथ साथ जगह जहाँ पे आयंस की कंसनट्रेशन होती है पानी वहाँ भागता है, तो सारा जो पानी है मेरा, ठीक है, मेरे पास जो पानी है दैट ऑल्सो गोस H2O, मैं नाम दूँ पानी जो है वो भी चला जाता है। यहाँ से पानी आया वो भी चला गया। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो 2 सोडियम अंदर ब्लड के अंदर गए, पोटासियम अंदर आए पीसीटी के अंदर थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर वाटर भी रीएब्जॉर्ब हुआ क्योंकि हमें इतना सारा पानी थोड़ा ना देना है वहाँ पे, ये सारा जितना भी हो पाएगा सारा वाटर यहाँ पे रीएब्जॉर्ब, आगे भी होगा लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी से जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अब जब ये सोडियम जा रहा है, पानी चला गया, अब जो मेरे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गलती से ग्लूकोज आ गए थे, मेरे पास जो न्यूट्रिएंट्स आ गए थे वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास पानी चला गया, मेरे पास सोडियम आयंस चले गए। अच्छा, यहाँ पे कुछ दूसरे आयंस भी मौजूद होते हैं जैसे कि क्लोराइड आयंस, दे ऑल्सो गोड। हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस भी आ जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़ाहिर सी बात है ब्लड की पीएच मेंटेन करनी है। ये सारी चीज़ें आपके पास ये पीसीटी के अंदर वापस चली जाती हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। याद करने वाली क्या चीज़ है कि सोडियम पोटेशियम का जो पंप लगता है वो थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगता है। ठीक है, और सारी हमारे पास जो ड्रग्स हो गए, ड्रग्स नहीं सॉरी, हमारे पास वाटर हो गया, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज हो गया, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, सोडियम आयंस, वाटर, सब के सब जो यूज़फुल सामान है वो सारा का सारा ब्लड के अंदर चला गया। ओके, मतलब अब हमारे पास ब्लड के अंदर कुछ यूज़फुल नहीं है। नाउ दैट वाज योर रीएब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन की। अब सिक्रीट क्या क्या चीज़ें होती हैं? सिक्रीशन क्या क्या चीज़ होती हैं? जो काम की चीज़ें नहीं हैं, जो ब्लड में गलती से आ गई हैं, वो चीज़ें आपके पास सिक्रीट हो जाती हैं। जैसे कि पहली हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, कैसे? हाइड्रोजन आयंस हमें पीएच जो होती है ब्लड की हमें न्यूट्रल रखनी होती है। सॉरी, हाँ, ब्लड की जो पीएच है वो न्यूट्रल रखनी होती है। तो अगर इतने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस अगर ब्लड के अंदर मौजूद होंगे तो पीएच तो बिगड़ेगी। तो हमें पीएच को ख़राब नहीं करना, वी हैव टू बैलेंस इट। इसलिए यहाँ से जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो यहाँ वापस आ जाते हैं पीसीटी के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो वापस यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया इज़ अ बैड सब्सटेंस, इज़ अ नाइट्रोजनस कंपाउंड, वो भी वापस आ जाता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आती हैं। उसके बाद हमारी बॉडी जो पोटेशियम आयंस हैं, ठीक है, पोटेशियम आयंस हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते, तो वो भी सिक्रीट हो जाते हैं वापस पीसीटी में। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि हमने अभी बात की कि 2 पोटेशियम आयंस तो आ रहे हैं पीसीटी के अंदर और यहाँ पे हम सिक्रीट कर रहे हैं वापस। ठीक है, ये कैसे काम हो रहा है? तो समझ जाएं कि जो सिक्रीट हो रहा है, ओ सॉरी, हाँ सही, जो सिक्रीट पोटेशियम आयंस हो रहे हैं वो ज़्यादा है, उनकी मिकदार ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ज़्यादा बोलेंगे कि पोटेशियम आयंस बाहर ही जा रहे, बिकॉज ये इतने अच्छे नहीं होते हमारा। पोटेशियम इज़ नॉट गुड फॉर लाइक a rise in potassium ions is not good for our heart। तो पोटेशियम
अमोनिया और हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, ये तीनों के दिनों सिक्रीट होते हैं। ये आपको याद रखनी है ये चीज़, हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया जो थोड़ा बहुत गलती से आ जाता है वो, और पोटेशियम आयंस। ओके, ये हो रहा होता है। ये थी हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन एंड दिस वाज अबाउट ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन। एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हमारे पास कुछ आयंस में, हाँ, क्लोराइड आयंस भी होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गए, ये सारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अगर मैं नाम लूँ तो 100% आपका जो ग्लूकोज है वो रीअब्सॉर्ब होता है 100%, वाटर 87%, ठीक है, सोडियम की भी रीएब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, सोडियम चला जाता है बाहर और पोटेशियम आ रहा होता है अंदर, ठीक है, और उसके साथ कैल्शियम आयंस भी रीएब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दैट आर लिस्टेड हियर, मैं अगर वापस यहाँ पर लिस्ट बना दूँ कि रीएब्जॉर्प्शन के अंदर क्या क्या हो रहा होता है, क्या क्या चीज़ आती है। पहली बात, ग्लूकोज 100% रीएब्जॉर्ब होगा, सोडियम ओके रीएब्जॉर्ब होगा, ठीक है, थ्रू व्हाट, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज अ थिंग टू रिमेंबर। वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, आपका बाइकार्बोनेट आयंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये रीएब्जॉर्ब होंगे, ओके, अ लॉट ऑफ आयंस लाइक क्लोराइड आयंस, कैल्शियम आयंस, ठीक है, वो भी यहाँ पे रीएब्जॉर्ब सारे के सारे होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है, पहले तो आई टोल्ड यू कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब सोडियम आयंस जा रहे होते हैं रीएब्जॉर्ब तो उनके साथ ग्लूकोज भी आता है साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, जब सोडियम आयंस जा रहे होते हैं कैपिलरीज के अंदर और ग्लूकोज भी जाता है, तो किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो हम वहाँ बोलेंगे सिम्पोर्ट के थ्रू। सिम्पोर्ट क्या है, जब दो चीज़ें साथ जाती हैं तो हम उसे बोलते हैं सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। तो सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या जा रहा है, ग्लूकोज और सोडियम आयंस, ठीक है, ये जा रहे हैं सिम्पोर्ट। अच्छा, जब ये दो जा रहे हैं, दे आर गोइंग, तो क्या चीज़ आती है वापस सिक्रीट होके उस वक्त, ठीक है, वो है आपके पास हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस किसके थ्रू आ रहे हैं, एंटीपोर्ट। एंटी मीन्स अपोजिट, पोर्ट मीन्स जगह, पाथवे। तो जब मेरे पास सोडियम और ग्लूकोज जा रहे थे तो क्या चीज़ वापस आई पीसीटी के अंदर, हाइड्रोजन आयंस वापस आए, ठीक है। तो ये एंटीपोर्ट हो गया, अपोजिट हो गया, तो हम इससे कहेंगे कि दिस इज योर एंटीपोर्ट, ओके। इससे ये एमसीक्यूज बन सकता है सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट पे, ठीक है। और इससे एक एमसीक्यूज बन सकता है कि वाई यूरिन इज एसिडिक, वाई यूरिन एसिडिक क्यों होता है, बिकॉज हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हाइड्रोजन आयंस सिक्रीट हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयंस की वजह से यूरिन इज एसिडिक, ओके। अच्छा, दूसरी बात कि अब पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच वेयर ऑब्लिगेट रीअब्जॉर्प्शन अकर्स, जहाँ पे होनी ही है ऑब्लिगेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स, जहाँ पे पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा ही होगा, दैट पार्ट इज़ योर पीसीटी, ठीक है। पीसीटी एक वाहिद ऐसा पार्ट है जहाँ पे ऑब्लिगेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ओके। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है क्योंकि बाकी जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। एक और चीज़, पीसीटी किससे परमिएबल है, तो पीसीटी इज परमिएबल टू आयंस एंड वाटर, ठीक है।
ये भी आपसे MCQs पूछा जा सकता है। तो ये हमने सारे MCQs डिस्कस किए कि क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स इसी लगाए थे ताकि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाए, ओके, इनका फंक्शन था। सो दीज ऑल आर बेसिकली MCQs. आई होप it's clear, and you can ask me any kind of questions in my in the comment box, and I would be really glad to answer them. Till then, take care and bye bye, and don't forget to subscribe, like and comment. Bye bye.